चंगेज खान, एक नाम जो दुनिया में खौफ पैदा करता था। उसकी कहानी केवल एक महान योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की भी है जिसने अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। उसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया जो एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। उसकी सेना की ताकत और उसकी रणनीति ने उसे अजेय बना दिया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके वंशजों में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि यह तय करने के लिए भी था कि कौन चंगेज खान की विरासत को आगे बढ़ाएगा। हलाकू खान, चंगेज का पोता, इस खूनी खेल में एक प्रमुख खिलाड़ी था। वह अपने दादा की तरह ही महत्वाकांक्षी और निर्दयी था। 1217 में जन्मे हलाकू को अपने दादा की महत्वाकांक्षा विरासत में मिली। वह बचपन से ही युद्ध और रणनीति में प्रशिक्षित किया गया था। वह एक कुशल योद्धा था, युद्ध में निडर और रणनीति में माहिर। उसकी सेना ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और उसके नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य और भी विस्तृत हुआ। लेकिन हलाकू में अपने दादा की क्रूरता का एक और भी भयानक रूप था। वह अपने दुश्मनों के प्रति अत्यंत निर्दयी था और उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसके शासनकाल में रक्त की नदियां बहने वाली थीं और दुनिया उसके नाम से थरथरा उठेगी। हलाकू खान ने अपने दादा की विरासत को न केवल जीवित रखा, बल्कि उसे और भी भयानक बना दिया। उसकी कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को और भी विस्तृत और शक्तिशाली बनाया, लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे इतिहास के पन्नों में एक खलनायक के रूप में दर्ज कर दिया। 1251 में हलाकू को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया, पश्चिम में मंगोल साम्राज्य का विस्तार करना। उसने एक विशाल सेना इकट्ठा की जिसमें अनुभवी मंगोल योद्धा और विजित लोगों के सैनिक शामिल थे। उनका पहला लक्ष्य था इस्माइली राज्य, जो आज ईरान में स्थित है। इस्माइली, जिन्हें हत्यारे के नाम से भी जाना जाता था, अपने दुर्गम किलों और गुप्त युद्ध रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन हलाकू के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। एक के बाद एक किला ढह गया और इस्माइली शासन का अंत हो गया। 1258 में हलाकू खान ने अपना ध्यान बगदाद की ओर मोड़ा, जो उस समय इस्लामी स्वर्ण युग का केंद्र था। यह शहर ज्ञान, संस्कृति और कला का केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्वान और कलाकार आते थे। बगदाद की सड़कों पर चलते हुए आप विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को देख सकते थे। यहाँ की लाइब्रेरी में अनगिनत पांडुलिपियां और किताबें थीं, जो विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय ज्ञान प्रदान करती थीं। बगदाद का यह स्वर्णिम युग अब खतरे में था। हलाकू खान, जो चंगेज खान का पोता था, मंगोल साम्राज्य के विस्तार के लिए बगदाद को निशाना बनाया। मंगोल योद्धाओं की सेना, जो अपनी क्रूरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी, बगदाद की ओर बढ़ रही थी। यह शहर ज्ञान, संस्कृति और कला का केंद्र था। यहाँ की मस्जिदें और महल वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण थे। बगदाद की गलियों में संगीत और कविता की गूंज सुनाई देती थी, जहां दूर दूर से विद्वान और कलाकार आते थे। यहाँ के विद्वान अपने समय के सबसे महान माने जाते थे। उन्होंने विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन हलाकू के लिए यह सिर्फ एक और बाधा थी जिसे कुचलना था। मंगोल सेना ने बगदाद की ओर कूच किया और शहर को घेर लिया। बगदाद के खलीफा अल-मुस्तासिम मंगोल खतरे को कम आंक रहे थे। उन्होंने हुलाकू की शक्ति का विरोध करने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। खलीफा ने मंगोलों के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हलाकू ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने हुलाकू की शक्ति का विरोध करने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। बगदाद की सेना मंगोलों के सामने टिक नहीं पाई। मंगोलों ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया और अंदर घुस गए। नतीजतन बगदाद आसानी से गिर गया। मंगोलों ने शहर को लूट लिया और अनगिनत लोगों को मार डाला। जो नरसंहार हुआ वह इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक है। बगदाद की लाइब्रेरी में रखी अनमोल किताबें और पांडुलिपियां जला दी गईं। जो नरसंहार हुआ वह इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक है। मंगोलों ने बगदाद की सड़कों पर खून की नदियां बहा दीं। इस विनाश ने इस्लामी स्वर्ण युग के अंत की शुरुआत की। बगदाद, जो कभी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था, अब राख और खंडहर में बदल गया था। हलाकू खान की क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। वह मंगोल साम्राज्य के सबसे निर्दयी सेनापतियों में से एक था, जिसने अपने दुश्मनों पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी सेना ने जहां भी कदम रखा, वहां तबाही और विनाश का मंजर छोड़ दिया।
कहा जाता है कि बगदाद की घेराबंदी के दौरान उसने टाइग्रिस नदी में इतने सारे शव फेंकवा दिए थे कि उसका पानी खून से लाल हो गया था। यह घटना इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसने बगदाद की समृद्धि और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। पुस्तकालयों को जला दिया गया और अनगिनत किताबें और पांडुलिपियां नष्ट कर दी गईं। बगदाद का प्रसिद्ध हाउस ऑफ विजडम, जो ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था, उसे भी हुलाकू की सेना ने नष्ट कर दिया। इस विनाश ने मानवता के ज्ञान के एक बड़े हिस्से को हमेशा के लिए खो दिया। विद्वानों और कलाकारों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनके ज्ञान और प्रतिभा को हमेशा के लिए खो दिया गया। हलाकू की क्रूरता ने न केवल लोगों की जान ली, बल्कि उनकी आत्मा और संस्कृति को भी गहरा आघात पहुंचाया। हलाकू का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा देना था। उसकी रणनीति में न केवल सैन्य बल का उपयोग शामिल था, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था, जिससे दुश्मनों के दिलों में डर बैठ जाए। उसने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो भय और विनाश से सराबोर थी। उसकी क्रूरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं और इतिहास में उसे एक निर्दयी विजेता के रूप में याद किया जाता है। हलाकू खान का नाम आज भी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो शक्ति और विजय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अजेय नहीं, ममलुक प्रतिरोध। हालांकि हलाकू खान अजेय नहीं था। 1260 में उसे मिस्र में ममलुक सेना का सामना करना पड़ा। ममलुक, जो खुद पूर्व दास सैनिक थे, अपने घुड़सवारी कौशल और युद्ध रणनीतियों के लिए जाने जाते थे। यह लड़ाई हलाकू खान के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें अपनी पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ममलुक सेना ने हलाकू खान की सेना को पराजित किया और उन्हें मिस्र से बाहर निकाल दिया। यह घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इससे हलाकू खान की शक्ति और प्रभाव में कमी आई। ऐन जलूत के युद्ध में ममलुक ने मंगोल सेना को करारी हार दी। यह मंगोलों की पश्चिम की ओर बढ़ने की पहली बड़ी हार थी और इसने हुलाकू की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगा दी। यह जीत ममलुक सल्तनत की ताकत और दृढ़ता का प्रमाण थी। हालांकि हलाकू खान ने इस्लामी दुनिया में अकथ विनाश किया, लेकिन बाद के जीवन में उसने खुद इस्लाम धर्म अपना लिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह परिवर्तन वास्तविक था और इसने उसके शासन के उत्तरार्ध में उसकी क्रूरता को कम करने में भूमिका निभाई। उसने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता की नीति लागू की और विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। हालांकि उसके पिछले कार्यों की स्मृति को मिटाना मुश्किल था और उसे हमेशा के लिए बगदाद के विध्वंसक के रूप में जाना जाता रहेगा। 1265 में हलाकू खान की मृत्यु हो गई, जिससे पीछे एक विशाल लेकिन विभाजित साम्राज्य छूट गया। उसके उत्तराधिकारियों ने सत्ता के लिए संघर्ष किया और विशाल मंगोल साम्राज्य कई छोटे राज्यों में बंट गया। हालांकि हलाकू का प्रभाव उसके बाद भी बना रहा। उसने इल्खानी राजवंश की स्थापना की, जिसने सदियों तक फारस पर शासन किया। उसके आक्रमणों ने पश्चिम एशिया के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल दिया। हलाकू खान एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्ति था। वह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार था जिसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, लेकिन वह एक क्रूर शासक भी था जिसने लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। उसके आक्रमणों ने इस्लामी स्वर्ण युग का अंत कर दिया और पूरे क्षेत्र में व्यापक विनाश और उथल पुथल मचा दी। हालांकि उसने अनजाने में पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। उसके शासनकाल ने मंगोल साम्राज्य के उत्थान और पतन और मानव इतिहास पर उसके स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है। हलाकू खान की कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति और महत्वाकांक्षा क्रूरता और विनाश का कारण बन सकती है। उसका शासनकाल क्रूरता की सीमाओं को दर्शाता है और यह भी दिखाता है कि मानव भावना अत्याचार के सामने भी कितनी बहादुर और लचीली हो सकती है। हमें इतिहास से सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि ऐसी क्रूरता दोबारा न हो। हलाकू खान का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक चेतावनी के रूप में अंकित रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।